भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक 1। परम प्रभु ने कहा है, हे अर्जुन, क्योंकि तुम मुझसे ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें विज्ञान सहित परम गुह्य ज्ञान बताऊंगा, जिसे जानकर तुम भौतिक जगत के कष्टों से मुक्त हो जाओगे। अर्थात इस विषय पर प्रारंभ में ही श्री कृष्ण उनके इन उपदेशों को सुनने की पात्रता के संबंध में बताते हैं। अनसुयवे शब्द का तात्पर्य ईर्ष्या न करने से है। श्री कृष्ण इसे इसलिए स्पष्ट करना चाहते हैं क्योंकि भगवान यहाँ अपनी अतिशय महिमा का वर्णन कर रहे हैं। अनसुयवे शब्द का एक अन्य अर्थ जो घृणा नहीं करता है भी है। वे श्रोता जो श्री कृष्ण का इसलिए उपहास उड़ाते हैं क्योंकि वे यह विश्वास करते हैं कि श्री कृष्ण डींग मार रहे हैं, इसलिए उन्हें श्री कृष्ण के उपदेशों का श्रवण करने से कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। निःसंदेह भगवान के संबंध में ऐसा सोचकर देखो, इस अहंकारी मनुष्य को यह अपनी प्रशंसा स्वयं कर रहा है, वे स्वयं को हानि पहुंचाते हैं। ऐसी मनोवृत्ति अज्ञान और घमंड के कारण उत्पन्न होती है और इससे मनुष्य की श्रद्धा भक्ति समाप्त हो जाती है। ईर्ष्यालु लोग इस अटल सत्य को ग्रहण नहीं कर सकते कि भगवान को अपने लिए कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती और इसलिए वे अकारण जीवात्मा के कल्याण के लिए ही सब कुछ करते हैं। वे जीवात्मा में अपनी भक्ति बढ़ाने के प्रयोजनार्थ अपनी प्रशंसा करते हैं, न कि सांसारिक अहंभाव के दोष के कारण, जैसा कि हम करते हैं। जब नाजरेत के यीशु मसीह ने कहा, मैं ही मार्ग और मैं ही लक्ष्य हूँ, तब वे उनके उपदेश सुन रही जीवात्माओं को करुणा भाव से प्रेरित होकर ऐसा कह रहे थे, न कि अह भाव से। एक सच्चे गुरु के रूप में वे अपने शिष्यों को समझा रहे थे कि भगवान का मार्ग गुरु के माध्यम से मिलता है, किंतु ईर्ष्यालु मनोवृत्ति के लोग इन उपदेशों के पीछे छिपी करुणा को नहीं समझ सकते और उन पर आत्मदम्भी होने का दोषारोपण करते हैं। क्योंकि अर्जुन उदारचित्त है और ईर्ष्या के दोष से मुक्त है, इसलिए वह गुह्यतम ज्ञान को जानने का पात्र है, जिसे भगवान श्री कृष्ण इस अध्याय में प्रकट कर रहे हैं। दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण ने आत्मा के ज्ञान की व्याख्या शरीर से भिन्न एक विशिष्ट इकाई के रूप में की थी। 7वें और 8वें अध्याय में उन्होंने अपनी परम शक्तियों की व्याख्या की है, जो कि गुह्यतम ज्ञान है। और अब इस 9वें और इसके बाद के अध्यायों में श्री कृष्ण अपनी विशुद्ध भक्ति का ज्ञान प्रकट करेंगे, जो कि गुह्यतम या अत्यंत गोपनीय ज्ञान है। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक 2। राज विद्या का यह ज्ञान सभी रहस्यों से सर्वाधिक गहन है। जो इसका श्रवण करते हैं उन्हें यह शुद्ध कर देता है और यह प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है। धर्म की मर्यादा के पालनार्थ इसका सरलता से अभ्यास किया जा सकता है और यह नित्य प्रभावी है। अर्थात राजा का अर्थ शासक है। श्री कृष्ण राजा अन्योक्ति का प्रयोग ज्ञान की सर्वोच्च अवस्था, जिसे वे प्रकट करने जा रहे हैं, के महत्व को व्यक्त करने के लिए करते हैं। विद्या का अर्थ विज्ञान है। श्री कृष्ण अपने उपदेशों को पंथ, धर्म, हठधर्मिता, सिद्धांत या विश्वास के रूप में उद्धृत नहीं करते। वे घोषणा करते हैं कि वे अर्जुन को योग के राजा के विज्ञान का वर्णन करने जा रहे हैं। गुह्य का अर्थ रहस्य है। यह ज्ञान भी परम रहस्यमय है, क्योंकि प्रेम केवल वहीं संभव होता है जहां कोई विकल्प हो। भगवान जानबूझकर स्वयं को प्रत्यक्ष अनुभूति से गुप्त रखते हैं। इस प्रकार से वे जीवात्मा को उनसे प्रेम करने या न करने का विकल्प प्रदान करते हैं। एक यंत्र प्रेम नहीं कर सकता क्योंकि वह विकल्प रहित होता है।
भगवान चाहते हैं कि हम उनसे प्रेम करें और इसलिए वह हमारी इच्छा के अनुसार उनका चयन करने या न करने का हमें विकल्प देते हैं। हम जो भी विकल्प चुनते हैं वे उसके परिणामों के संबंध केवल सचेत करते हैं और हम अपनी इच्छा के अनुरूप किस मार्ग का अनुसरण करें इसका निर्णय हम पर छोड़ देते हैं। पवित्रम का अर्थ शुद्ध है। भक्ति का ज्ञान परम शुद्ध है क्योंकि यह तुच्छ स्वार्थों से दूषित नहीं होता। यह जीवात्मा को दिव्य प्रेम की वेदी पर भगवान के लिए बलिदान करने को प्रेरित करता है। भक्ति अपने भक्तों के पाप बीजों और अविद्या का विनाश कर उन्हें पवित्र करती है। पाप जीवात्मा के अनंत जन्मों के बुरे कर्मों का संचय है। भक्ति इन्हें घास के गट्ठर के समान भस्म कर देती है। बीज से तात्पर्य अंतःकरण की अशुद्धता से है जो पापजन्य कर्मों के बीज होते हैं। जब तक ऐसे बीज विद्यमान रहते हैं तब तक पिछले जन्मों के पापों को नष्ट करने के प्रयास पर्याप्त नहीं होंगे और पाप करने की प्रवृत्ति अंतःकरण में रहेगी तथा इसलिए मनुष्य पुनः पाप करेगा। भक्ति अंतःकरण को शुद्ध करती है और पाप के बीजों को नष्ट कर देती है। जो काम वासना, क्रोध और लोभ है किंतु फिर भी बीजों का विनाश होना ही पर्याप्त नहीं है, तब फिर अंतःकरण के अशुद्ध होने का क्या कारण है? इसका कारण अविद्या है जिसके कारण हम स्वयं की पहचान शरीर के रूप में करते हैं। इस गलत पहचान के कारण हम शरीर को आत्मा मान लेते हैं और इसलिए हमारे भीतर शारीरिक सुखों की कामनाएं उदय होती हैं और हम सोचते हैं कि इनसे हमारी आत्मा को सुख मिलेगा। ऐसी सांसारिक कामनाओं की पूर्ति हमें आगे काम, क्रोध, लोभ और अंतःकरण को दूषित करने की अन्य बुराइयों की ओर धकेल देती हैं। अगर हृदय शुद्ध भी हो जाए किंतु जब तक अज्ञानता बनी रहती है तब वह पुनः अशुद्ध हो जाता है। भक्ति के फलस्वरूप अंततः भगवान और आत्मा के ज्ञान का बोध होता है, जिसके परिणाम स्वरूप भौतिक जीवन की अज्ञानता नष्ट हो जाती है। भक्तिरसामृत सिंधु में भक्ति का वर्णन इस प्रकार किया गया है। भक्ति पाप, बीज और अविद्या तीन प्रकार के विषयों का विनाश करती है। जब इन तीनों का पूर्ण विनाश हो जाता है तब अंतःकरण वास्तव में स्थायी रूप से शुद्ध हो जाता है। प्रत्यक्ष का अर्थ प्रत्यक्ष अनुभूति होना है। भक्ति योग का अभ्यास श्रद्धा की कुदान के साथ आरंभ होता है और इसके परिणाम स्वरूप भगवान की प्रत्यक्ष अनुभूति होती है। यह विज्ञान की अन्य प्रणालियों की भांति नहीं है, जहां प्रयोगात्मक परिकल्पनाओं के साथ आरंभ करते हैं और सत्यापित परिणाम के साथ निष्कर्ष निकालते हैं। धर्म्यम का अर्थ पुण्य कर्म करना है। सांसारिक सुख की कामनाओं से रहित भक्ति अति पुण्य कर्म है। यह निरंतर पुण्य कर्मों से पोषित होती है, जैसे कि गुरु की सेवा करना। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक 3। हे शत्रु विजेता, वे लोग जो इस धर्म में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। वे जन्म मृत्यु के मार्ग पर बार बार इस संसार में लौटकर आते रहते हैं। अर्थात पिछले 2 श्लोकों में श्री कृष्ण ने विश्वस्त ज्ञान और इसकी पात्रता के 8 गुणों का वर्णन किया है। यहाँ इसका उल्लेख धर्म या भगवान के प्रति प्रेममयी भक्ति के मार्ग के रूप में किया गया है। ज्ञान चाहे कितना भी अद्भुत और मार्ग कितना ही परिणाममूलक क्यों न हो, अगर कोई उसका अनुसरण करने से मना कर देता है तब यह उसके लिए अनुपयोगी होता है। जैसा कि पिछले श्लोक में स्पष्ट किया गया है कि भगवान की प्रत्यक्ष अनुभूति विलंब से होती है। सर्वप्रथम इस प्रक्रिया के आरंभ में अगाध श्रद्धा अपेक्षित होती है। भक्ति रसामृत सिंधु में उल्लेख है,
आदौ श्रद्धा ततः साधुसंगो भजन क्रिया, अर्थात भगवान की अनुभूति करने का पहला पक्ष श्रद्धा है। तब मनुष्य सत्संग में भाग लेता है। यह भक्ति के निजी अभ्यास की ओर ले जाता है। प्रायः लोग कहते हैं कि वे केवल उसमें विश्वास करना चाहते हैं जिसकी प्रत्यक्ष अनुभूति होती है, और क्योंकि भगवान की तत्काल प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं होती इसलिए वे उसमें विश्वास नहीं करते। किंतु वे वास्तव में संसार में अनेक ऐसी चीजों पर बिना प्रत्यक्ष अनुभूति के विश्वास करते हैं। एक न्यायाधीश अतीत में कई वर्ष पूर्व घटित घटना से संबंधित प्रकरण पर अपना निर्णय देता है। यदि न्यायाधीश प्रत्यक्ष अनुभव के सिद्धांत के अनुपालन में विश्वास करेगा तब पूरी न्याय व्यवस्था अस्तव्यस्त हो जाएगी। राज्याध्यक्ष अपने देश का शासन पूरे क्षेत्र से प्राप्त होने वाली सूचनाओं के आधार पर करता है। उसके लिए अपने अधिकार क्षेत्र के सभी गांवों और नगरों का निरीक्षण करना संभव नहीं हो पाता, और यदि वह यह कारण प्रस्तुत कर इन सूचनाओं पर विश्वास न करे कि उसको कहाँ क्या घटित हुआ था, इसका प्रत्यक्ष बोध नहीं है, तब फिर वह पूरे देश पर शासन करने के योग्य नहीं हो सकता। यहाँ तक कि सांसारिक कार्यों के लिए भी प्रत्येक कदम पर विश्वास आवश्यक है। बाइबल में इसका सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है। हम आंखों देखी बातों पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलते हैं। भगवान में विश्वास एक स्वाभाविक प्रक्रिया नहीं है जिसका हम मानव के रूप में शीघ्र पालन कर सकें। हमें अपनी स्वतंत्र इच्छा का प्रयोग करते हुए सक्रिय होकर भगवान पर विश्वास करने का निर्णय लेना होगा। कौरवों की सभा में जब दुःशासन ने द्रौपदी को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया तब भगवान ने उसकी साड़ी की लंबाई को बढ़ाकर उसे लज्जित और अपमानित होने से बचाया। वहां सभी कौरव उपस्थित थे और उन्होंने इस चमत्कार को देखा, लेकिन उन्होंने श्री कृष्ण के सर्वशक्तिमान होने पर विश्वास करना स्वीकार नहीं किया और इस कारण उनकी चेतना जागृत नहीं हुई। परम प्रभु इस श्लोक में कहते हैं कि जो आध्यात्मिक पथ में विश्वास रखना पसंद नहीं करते, वे दिव्य ज्ञान से वंचित रहते हैं और निरंतर जन्म मृत्यु के चक्र में घूमते रहते हैं। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक 4। राज विद्या योग इस समूचे ब्रह्मांड की अभिव्यक्ति मेरे अव्यक्त रूप में मेरे द्वारा व्याप्त है। सभी जीवित प्राणी मुझ में निवास करते हैं, लेकिन मैं उनमें निवास नहीं करता। अर्थात वैदिक दर्शन इस अवधारणा को स्वीकार नहीं करता कि भगवान सृष्टि का सृजन करने के पश्चात 7वें आसमान से झांककर यह जांच करें कि उसके संसार का संचालन भली भांति हो रहा है। वे इस मूल तत्व को बार बार प्रतिपादित करते हैं कि भगवान इस संसार में सर्वत्र व्यापक रहते हैं। एक ही परमेश्वर है, वह प्रत्येक के हृदय में निवास करता है और वह संसार में सर्वत्र व्यापक है। भगवान संसार में सर्वत्र व्यापक है। भगवान उन सब में व्याप्त है जिनका अस्तित्व है और जिनका आगे अस्तित्व होगा। भगवान के सर्वव्यापक होने की अवधारणा को व्यक्तिपरक समझा जाता है। दार्शनिक दृढ़ता पूर्वक कहते हैं कि संसार परिणाम अर्थात भगवान का रूपांतरण है। उदाहरणार्थ दूध मिलावट रहित पदार्थ है। जब यह अम्ल के संपर्क में आता है तब परिवर्तित होकर दही बन जाता है। इस प्रकार जब दूध परिवर्तित हो जाता है तब दही दूध का परिणाम, प्रभाव या उत्पाद बन जाता है। इसी प्रकार परिणामवाद के समर्थक कहते हैं कि भगवान संसार के रूप में परिवर्तित हो गया है। अन्य दार्शनिक यह दावा करते हैं कि संसार विवृत अर्थात एक पदार्थ में दूसरे का भ्रम है। उदाहरणार्थ अंधेरे में भूल से सांप में रस्सी का भ्रम हो जाता है।
इसी प्रकार से प्रकाश की चांदनी में चमकते हुए मोती में भूल से चांदी का भ्रम हो जाता है। समान रूप से वे कहते हैं कि केवल एक भगवान ही है और कोई संसार नहीं है। हम जिसे संसार के रूप में देख रहे हैं वह वास्तव में ब्रह्मा है। किंतु श्लोक 7.4 और 7.5 के अनुसार संसार न तो परिणाम और न ही विवृत है। यह भगवान की भौतिक शक्ति, जिसे माया शक्ति कहते हैं, से निर्मित हुआ है। जीवात्माएं भी भगवान की शक्ति हैं, लेकिन ये पराशक्ति हैं जिन्हें जीव शक्ति भी कहा गया है। इसलिए संसार और समस्त आत्माएं दोनों भगवान की शक्तियां हैं और उनके परम व्यक्तित्व के भीतर हैं। किंतु श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि वे सभी प्राणियों में निवास नहीं करते, अर्थात असीम सीमित में समाविष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि वे इन दोनों शक्तियों के कुल योग से अति दूर हैं। जिस प्रकार समुद्र से कई लहरें निकलती हैं और ये लहरें समुद्र का अंश होती हैं, लेकिन समुद्र इन सब लहरों के कुल योग से अधिक विशाल होता है। समान रूप से जीवात्माओं और माया का अस्तित्व भगवान के स्वरूप के भीतर समाविष्ट है, किंतु भगवान फिर भी उनसे परे हैं। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक 5। मेरी दिव्य शक्तियों के रहस्य को देखो। यद्यपि मैं सभी जीवित प्राणियों का रचयिता और पालक हूँ, तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न प्राणी मुझ में स्थित नहीं रहते और मैं उनसे या प्राकृतिक शक्ति से प्रभावित नहीं होता। अर्थात पिछले श्लोक में कथित रूप से उल्लिखित दो शक्तियों का अभिप्राय माया शक्ति और जीव शक्ति से है, किंतु इनसे परे भगवान की तीसरी शक्ति भी है, जिसे योग माया शक्ति कहते हैं। इस योग माया शक्ति को इस श्लोक में दिव्य शक्ति के रूप में चित्रित किया गया है। योग माया भगवान की सबसे प्रबल शक्ति है। इसे कर्तुम समर्थ कहते हैं, अर्थात जो असंभव को संभव बना सकती है। और यह योग माया शक्ति भगवान के विराट व्यक्तित्व की विशेषताओं और गुणों को प्रकट करने तथा विस्मयकारी कार्यों के क्रियान्वयन के उत्तरदायित्व का निर्वहन करती है। उदाहरणार्थ, भगवान हमारे हृदय में निवास करते हैं, किंतु फिर भी हमें इसका बोध नहीं होता, क्योंकि भगवान की योग माया शक्ति हमें उनसे विलग रखती है। समान रूप से भगवान भी स्वयं को माया शक्ति के प्रभाव से विलग रखते हैं। वेदों में भगवान की इस प्रकार से प्रशंसा की गई है। माया शक्ति भी भगवान के समक्ष खड़े रहने में लज्जा अनुभव करती है। क्या यह एक आश्चर्य नहीं है कि यद्यपि भगवान माया में व्याप्त हैं, किंतु फिर भी वे उससे अछूते हैं? यह योग माया की एक अन्य रहस्यमयी शक्ति है। यदि संसार भगवान को प्रभावित कर सकता, फिर जब इसका विघटन या विनाश हो जाता है, तब उसकी प्रकृति और विराट व्यक्तित्व भी विकृत होना चाहिए। किंतु संसार में होने वाले सभी परिवर्तनों के पश्चात भी भगवान अपने दिव्य स्वरूप में प्रतिष्ठित रहते हैं। तदानुसार वेदों में भगवान को दशांगुली के नाम से भी पुकारा जाता है। वे संसार में हैं, किंतु फिर भी उससे 10 अंगुल परे और अछूते हैं। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक 6। यह जान लो कि जिस प्रकार प्रबल वायु प्रत्येक स्थान पर प्रवाहित होती है और आकाश में जाकर स्थित हो जाती है, वैसे ही सभी जीव सदैव मुझ में स्थित रहते हैं। अर्थात श्री कृष्ण ने चौथे श्लोक से छठे श्लोक तक मत्स्थानी शब्द का 3 बार प्रयोग किया है। इसका अर्थ यह है कि सभी प्राणी उनमें स्थित रहते हैं और वे भगवान से विलग नहीं हो सकते, भले ही वे विभिन्न शरीरों में प्रवास करते हैं और संसार के विषयों का भोग करते हैं। यह समझना कठिन है कि संसार भगवान में कैसे स्थित रह सकता है।
ग्रीक लोक कथाओं के चित्र में एटलस को ग्लोब उठाए दिखाया गया है। एटलस ने टाइटन्स के साथ ओलंपस पर्वत के देवताओं के विरुद्ध युद्ध लड़ा था। पराजित होने पर दंड के रूप में उसे अपमानित किया गया था और उसे सदा के लिए अपनी पीठ पर एक बड़े स्तंभ के साथ स्वर्ग और पृथ्वी का भार सहन करना पड़ा, जो उसके कंधों पर पृथ्वी और स्वर्ग को अलग करता हुआ दिखाई देता है। किंतु यहाँ इसका अभिप्राय श्री कृष्ण के कथन के अनुसार ऐसा नहीं है कि जब वे यह कहते हैं कि उन्होंने सभी प्राणियों को धारण किया हुआ है। संपूर्ण ब्रह्मांड अंतरिक्ष में है और अंतरिक्ष भगवान द्वारा निर्मित ऊर्जा है, इसलिए सभी जीवों को भगवान में स्थित बताया जाता है। परम प्रभु श्री कृष्ण अब अर्जुन को इस अवधारणा का बोध करवाने के लिए एक सादृश्य देते हैं। वायु का आकाश से पृथक स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। यह निरंतर प्रचंड वेग के साथ प्रवाहित होती है, फिर भी आकाश में स्थित रहती है। इसी प्रकार से जीवात्माओं का भगवान से पृथक अस्तित्व नहीं है। वे अनित्य शरीर द्वारा काल, स्थान और चेतनाओं में कभी तीव्रता से और कभी धीरे धीरे अपनी जीवन यात्रा पूरी करती हैं, परंतु फिर भी वे सदैव भगवान के भीतर स्थित रहती हैं। एक अन्य परिप्रेक्ष्य में ब्रह्मांड में व्याप्त सभी अस्तित्व भगवान की इच्छा के अधीन हैं। यह सब उनकी इच्छा के अनुरूप सृजित, पोषित और विनष्ट होते हैं। अतः इस प्रकार से भी कहा जा सकता है कि सब कुछ भगवान में स्थित है। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक 7 से 8। हे कुंती पुत्र, एक कल्प के अंत में सभी प्राणी मेरी आदि प्राकृत शक्ति में विलीन हो जाते हैं और अगली सृष्टि के प्रारंभ में मैं उन्हें पुनः प्रकट कर देता हूँ। प्राकृत शक्ति का अध्यक्ष होने के कारण मैं बारंबार असंख्य योनियों के जीवों को उनकी प्रकृति के प्रभाव के अनुसार पुनः पुनः उत्पन्न करता हूँ। अर्थात पिछले 2 श्लोकों में श्री कृष्ण ने यह व्याख्या की है कि सभी जीव उनमें स्थित रहते हैं। उनके इस कथन से यह प्रश्न उत्पन्न होता है, जब महाप्रलय होती है तब समस्त संसार का संहार हो जाता है, तब सभी प्राणी कहाँ जाते हैं? इसका उत्तर इस श्लोक में दिया गया है। पिछले अध्याय के 16वें से 19वें श्लोक में श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया था कि सृजन, स्थिति तथा प्रलय के चक्र का पुनरावर्तन होता रहता है। यहाँ कल्पक्षय शब्द का अर्थ ब्रह्मा के जीवन काल का अंत है। ब्रह्मा के जीवन के 100 वर्ष, जो कि पृथ्वी के 311 खरब 40 अरब वर्ष के बराबर है, पूर्ण होने के पश्चात सभी ब्रह्मांडीय अभिव्यक्तियां विघटित होकर अव्यक्त अवस्था में चली जाती हैं। पंच महाभूत पंच तन्मात्राओं में विलीन हो जाते हैं और पंच तन्मात्राएं अहंकार में, अहंकार महान में और महान माया शक्ति के आदि रूप प्रकृति में विलीन हो जाती है और प्रकृति परम पिता महाविष्णु के दिव्य शरीर में विलीन होकर उनमें स्थित हो जाती है। उस समय भौतिक सृष्टि की सभी जीवात्माएं अव्यक्त प्रसुप्त जीवंत अवस्था में भगवान के दिव्य शरीर में स्थित हो जाती हैं। उनका स्थूल और सूक्ष्म शरीर जड़ माया में विलीन हो जाता है, किंतु उनका कारण शरीर बना रहता है। श्लोक 2.28 में उल्लिखित टिप्पणी में 3 प्रकार के शरीरों का विस्तार से वर्णन किया गया है। प्रलय के पश्चात जब भगवान पुनः संसार की रचना करते हैं, तब माया, भौतिक शक्ति, प्रकृति महान अहंकार पंच तन्मात्राओं पंचमहाभूतों को विपरीत क्रम में प्रकट करती है। तब जो जीवात्माएं केवल कारण शरीर के साथ जीवंत सुप्त अवस्था में पड़ी थी, उन्हें पुनः संसार में भेजा जाता है। अपने कारण शरीर के अनुसार वे पुनः सूक्ष्म और स्थूल शरीर प्राप्त करती हैं और ब्रह्मांड में जीवों की विभिन्न योनियां उत्पन्न होती हैं।
इन विभिन्न जीव रूपों की प्रकृति विद्यमान विभिन्न ग्रहों में भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। कुछ ग्रह प्रणालियों में शरीर में अग्नि तत्व का प्रभुत्व होता है। जिस प्रकार से पृथ्वी ग्रह पर शरीर में पृथ्वी और जल का प्रभुत्व होता है, इस प्रकार शरीरों में ये विविधता उनकी सूक्ष्मता और जो क्रियाएं वे संपन्न कर सकते हैं के अनुसार होती हैं। इसलिए श्री कृष्ण इन्हें असंख्य जीवन रूप कहते हैं। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक 9। हे धनंजय, इन कर्मों में से कोई भी कर्म मुझे बांध नहीं सकता। मैं तटस्थ नियामक के रूप में रहता हूँ और इन कर्मों से विरक्त रहता हूँ। अर्थात चेतना जो कि जीवन का आधार है, माया शक्ति वास्तव में जड़ और अचेतन होती है। फिर माया शक्ति कैसे संसार के सृजन का अद्भुत कार्य कर सकती है, जिसे देखकर कोई भी आश्चर्यचकित हो जाता है। रामचरितमानस में इसका सुंदर वर्णन मिलता है। माया शक्ति अपने आप में जड़ है, लेकिन जब यह भगवान की आज्ञा प्राप्त कर इस प्रकार से अपना कार्य करना आरंभ करती है जैसे कि यह चेतन हो, यह रसोई घर में पड़े चिमटे के जोड़े के समान है। वे भी अपने आप में निर्जीव होते हैं, लेकिन रसोइये के हाथ में आकर ये सजीव होकर बहुत गर्म पतीलों को उठाने जैसे कई अद्भुत कार्य करते हैं। उसी प्रकार से माया शक्ति के पास स्वयं कुछ करने का बल नहीं होता। जब भगवान सृष्टि के सृजन की इच्छा करते हैं, तब वे केवल माया शक्ति पर दृष्टि डालते हैं और इसे प्रकट करते हैं। इस संबंध में मुख्य रूप से यह ध्यान रखें कि यद्यपि सृष्टि सृजन की प्रक्रिया भगवान की इच्छा और निर्देश से कार्यान्वित होती है, किंतु फिर भी वे माया शक्ति के कार्यों से अप्रभावित रहते हैं। वे सदैव अपनी ह्लादिनी शक्ति, आनंदमयी शक्ति के कारण सदैव अपने सच्चिदानंद स्वरूप में अविचलित रहते हैं। इसलिए वेद उन्हें आत्माराम कहते हैं, जिसका तात्पर्य है वह जो बिना किसी बाहरी सुख के स्वयं में आनंद में रहता है। यह अभिव्यक्त कर कि भगवान संसार से अछूते रहते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण आगे यह स्पष्ट करेंगे कि वे अकर्ता और नियामक हैं। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक 10। हे कुंती पुत्र, यह प्राकृत शक्ति मेरी आज्ञा से चर और अचर प्राणियों को उत्पन्न करती है। इसी कारण भौतिक जगत में परिवर्तन होते रहते हैं। अर्थात जैसे कि पिछले श्लोक में यह व्याख्या की गई है कि भगवान विभिन्न जीवन रूपों के सृजन के कार्य में प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध नहीं रहते। उनके द्वारा नियुक्त उनकी विभिन्न शक्तियां और पुण्य आत्माएं उनके नियंत्रण में इस कार्य को संपन्न करती हैं। उदाहरणार्थ किसी देश का शासनाध्यक्ष व्यक्तिगत रूप से सरकार के सभी कार्य नहीं करता। उसके अधीन विभिन्न विभागों में नियुक्त अधिकारी विभिन्न कार्य संपन्न करते हैं, किंतु फिर भी सरकार की सफलताओं और असफलताओं के लिए वही उत्तरदायी होता है, क्योंकि वह अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले अधीनस्थ अधिकारियों को कार्यों का निष्पादन करवाने की स्वीकृति प्रदान करता है। समान रूप से प्रथम जन्मे ब्रह्मा और माया शक्ति सृष्टि का सृजन करने और विभिन्न जीवन रूपों को प्रकट करने के कार्यों को कार्यान्वित करते हैं, क्योंकि वे भगवान की स्वीकृति से कार्य करते हैं। इसलिए भगवान को सृष्टा के रूप में भी संबोधित किया जाता है। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक 11। जब मैं मनुष्य रूप में अवतार लेता हूँ, तब मूर्ख लोग मुझे समस्त प्राणियों के परमात्मा के रूप में पहचानने में समर्थ नहीं होते। अर्थात महान आचार्य भी कभी कभी अपने विद्यार्थियों को झटका देते हुए उन्हें आत्मसंतुष्टि की सही सोच से बाहर निकालने के लिए कड़े शब्दों का प्रयोग करता है।
ताकि वे गहन चिंतन की अवस्था को प्राप्त कर सकें। यहाँ श्री कृष्ण ने मूढ़ शब्द, जिसका तात्पर्य मंदबुद्धि से है, का प्रयोग उन लोगों का वर्णन करने के लिए किया है जो उनके साकार रूप की दिव्यता को स्वीकार नहीं करते। वे जो यह कहते हैं कि भगवान निराकार है और साकार रूप में प्रकट नहीं हो सकता, वे भगवान के सर्वशक्तिमान और शक्तिशाली होने की परिभाषा का खंडन करते हैं। भगवान ने विविध रूपों, आकारों और बहुरंगी संसार की सृष्टि का सृजन किया है। यदि भगवान संसार में जीवों की अनगिनत योनियों को उत्पन्न करने का अद्भुत कार्य कर सकते हैं, तब फिर क्या वह स्वयं साकार रूप धारण नहीं कर सकते? क्या भगवान यह कहते हैं, मेरे पास स्वयं को साकार रूप में प्रकट करने की कोई शक्ति नहीं है और इसलिए मैं निराकार ज्योति के रूप में हूँ? ऐसा कहना कि भगवान साकार रूप धारण नहीं कर सकता, भगवान को अपूर्ण रूप में स्वीकार करना होगा। हम अणु जीवात्माएं साकार रूप धारण करती हैं। यदि कोई मानता है कि भगवान साकार रूप धारण नहीं कर सकते, तब इसका निष्कर्ष यह होगा कि वे मनुष्यों से भी कम शक्तिमान हैं। भगवान पूर्ण और सिद्ध हैं। इसके लिए उनके व्यक्तित्व में दो गुणों, साकार और निराकार रूप का होना आवश्यक है। भगवद गीता के 4 अध्याय में श्री कृष्ण ने कहा है, यद्यपि मैं अजन्मा और अविनाशी हूँ और सभी जीवित प्राणियों का स्वामी हूँ, तथापि मैं अपनी योग माया की शक्ति, जो मेरा मूल दिव्य स्वरूप है, द्वारा इस संसार में प्रकट होता हूँ। इसका अर्थ यह है कि भगवान का न केवल साकार रूप है, बल्कि वे इस संसार में अवतार के रूप में भी अवतरित होते हैं। क्योंकि हम जीवात्माएं चिरकाल से संसार में जन्म ले रही हैं, अतः यह भी संभव है कि जब भगवान अपने पिछले अवतारों में पृथ्वी पर आए, उस समय हम भी रहे होंगे। यह भी संभावना है कि हमने उन अवतारों को देखा था, किंतु उस समय की परिसीमा यह थी कि भगवान का रूप दिव्य था और हमारी आंखें माइक थीं। इसलिए हमने जब उनको अपनी आंखों से देखा, लेकिन हम उनके स्वरूप की दिव्यता को पहचान नहीं पाए। भगवान के दिव्य रूप की प्रकृति ऐसी है कि प्रत्येक व्यक्ति केवल अपनी आत्मिक शक्ति की सीमा तक उनकी दिव्यता का बोध करता है। जो लोग सत्वगुण में प्रवृत्त होते हैं, वे उन्हें देखकर सोचते हैं। श्री कृष्ण विशिष्ट मानव हैं, वे सक्षम हैं, लेकिन निश्चित रूप से भगवान नहीं हैं। जब वे रजोगुण के आकर्षण में होते हैं, तब भगवान को देखकर कहते हैं, उनमें कुछ विशेष नहीं है, वे हमारे जैसे ही हैं। तमोगुण के प्रभुत्व में रहने वाले लोग उन्हें देखकर कहते हैं, वे अहंकारी, चरित्रहीन और हमसे भी बुरे हैं। केवल भगवदानुभूत संत ही उन्हें भगवान के रूप में पहचान सकते हैं, क्योंकि उन्हें उनकी कृपा से दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि जब वे अवतार लेते हैं, उस समय माया के बंधनों में जकड़ी जीवात्माएं उन्हें पहचान नहीं पाती। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक 12। प्राकृत शक्ति से मोहित होने के कारण ऐसे लोग आसुरी और नास्तिक विचारों को ग्रहण करते हैं। इस मोहित अवस्था में उनके आत्म कल्याण की आशा निरर्थक हो जाती है और उनके कर्मफल व्यर्थ हो जाते हैं और उनके ज्ञान की प्रकृति निष्फल हो जाती है। अर्थात भगवान के साकार रूप के संबंध में नास्तिक विचारों के कई पक्ष संसार में प्रचलित हैं। कुछ लोगों का मत है कि भगवान संसार में अवतार लेकर साकार रूप में नहीं आते, इसलिए वे कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान नहीं थे, वे मात्र योगी थे। अन्य लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण माया विशिष्ट ब्रह्मा हैं, अर्थात जो माया शक्ति के साथ संपर्क होने के कारण भगवान की दिव्यता से निम्न श्रेणी है।
जबकि अन्य लोग कहते हैं कि वे चरित्रहीन थे जो अविवाहिता गोपियों के आगे पीछे घूमते रहते थे। इस श्लोक के अनुसार ये सभी सिद्धांत अनुचित हैं और वे जिनकी बुद्धि इन सिद्धांतों का समर्थन करती हैं, वे माया शक्ति से मोहग्रस्त हैं। श्री कृष्ण ने ऐसे लोगों के लिए कहा है कि जो ऐसी दार्शनिकता को स्वीकार करते हैं वे आसुरी प्रवृत्ति वाले होते हैं, क्योंकि वे परमात्मा के साकार रूप के प्रति अपने हृदय में दिव्य शुद्ध भावों को प्रश्रय नहीं देते, इसलिए वे उनकी भक्ति में लीन नहीं हो सकते। इसके अतिरिक्त क्योंकि भगवान के निराकार रूप की आराधना करना अत्यंत कठिन होता है, इसलिए वे दोनों में से किसी एक की भी आराधना नहीं कर सकते, जिसके परिणामस्वरूप वे आत्मिक उत्थान के मार्ग का अनुसरण करने से वंचित रहते हैं। माया शक्ति के अस्थायी आकर्षण से मोहित होकर उनकी आत्मिक कल्याण की आशा व्यर्थ हो जाती है। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक 13। हे पार्थ, किंतु महान आत्माएं जो मेरी दिव्य शक्ति का आश्रय लेती हैं, वे मुझे समस्त सृष्टि के उद्गम के रूप में जान लेती हैं। वे अपने मन को केवल मुझ में स्थिर कर मेरी अनन्य भक्ति करती हैं। अर्थात श्री कृष्ण के उपदेशों की अद्भुत शैली इस प्रकार की होती है कि वह सुस्पष्ट विरोधाभासी तुलना करते हुए विषय को सरलता से समझाते हैं। मोहित और विचलित मनुष्यों की दशा का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण महान पुण्य आत्माओं की चर्चा करते हैं। भौतिक जीवन दीर्घकालीन स्वप्न है जिसका अनुभव वे आत्माएं कर रही हैं जो भौतिक प्रकृति के प्रभुत्व में सोई रहती हैं। इसके विपरीत महान आत्माएं वे हैं जो अपनी अज्ञानता से जागृत हो चुकी हैं और जो बुरे स्वप्न की भांति लौकिक चेतना की उपेक्षा करती हैं। भौतिक शक्ति माया के बंधनों से मुक्त होकर अब वे दिव्य योग माया शक्ति की शरण में आ जाती हैं। ऐसी प्रबुद्ध आत्माएं जागृत होकर भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के परम सत्य को जान लेती हैं। जैसे भगवान के विशिष्ट व्यक्तित्व के साकार और निराकार 2 रूप हैं, उसी प्रकार से योग माया के 2 रूप होते हैं। यह निराकार शक्ति है, लेकिन राधा, सीता, दुर्गा, लक्ष्मी और काली आदि में यह साकार रूप में प्रकट होती है। ये सब दिव्य शक्तियां भगवान की अलौकिक शक्ति की अभिव्यक्तियां हैं और ये सब एक दूसरे से भिन्न नहीं हैं। जैसे कि कृष्ण, राम, शिव, नारायण इत्यादि एक भगवान के भिन्न भिन्न रूप नहीं हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण में वर्णन है, हे राधा, तुम गोलोक श्री कृष्ण के परम धाम और गोकुल श्री कृष्ण का लौकिक लीला क्षेत्र, जहां वे 5000 वर्ष पूर्व अवतार लेकर संसार में प्रकट हुए थे, की दिव्य देवी हो। तुम द्वारका में रुक्मिणी के रूप में निवास करती हो। तुम मिथिला में सीता के रूप में प्रकट हुई। पांडवों की पत्नी द्रौपदी तुम्हारी छाया की अभिव्यक्ति थी। तुम वही हो जिसका सीता के रूप में रावण ने हरण किया था और तुम भगवान राम की पत्नी हो। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने उल्लेख किया है कि सभी महान पुण्य आत्माएं दिव्य शक्ति की शरण लेती हैं। इसका कारण यह है कि दिव्य कृपा, ज्ञान, प्रेम आदि सब भगवान की अलौकिक शक्तियां हैं और ये सब दिव्य योग माया शक्ति जो श्री राधा हैं के अधीन हैं। इस प्रकार योग माया की कृपा से कोई प्रेम, ज्ञान और भगवान की अनुकंपा प्राप्त करता है। ऐसी पुण्य आत्माएं जो भगवान की दिव्य कृपा प्राप्त कर लेती हैं, वे दिव्य प्रेम से युक्त होकर भगवान की अविरल भक्ति में तल्लीन रहती हैं। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक 14। मेरी दिव्य महिमा का सदैव कीर्तन करते हुए दृढ़ निश्चय के साथ विनय पूर्वक मेरे समक्ष नतमस्तक होकर वे निरंतर प्रेमा भक्ति के साथ मेरी आराधना करते हैं।
अर्थात यह कहने के पश्चात कि पुण्य आत्माएं उनकी भक्ति में लीन रहती हैं। श्री कृष्ण अब यह व्याख्या कर रहे हैं कि वे किस प्रकार से उनकी भक्ति करती हैं। वे कहते हैं कि भक्त अपनी श्रद्धा भक्ति का अभ्यास करने और उसे बढ़ाने के प्रयोजनार्थ भगवान की महिमा का कीर्तन करने में अनुरक्त रहते हैं। भगवान की अनुपम महिमा के गुणगान को कीर्तन कहते हैं, जिसे निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है। भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, धाम और संतों की महिमा का गुणगान करना कीर्तन कहलाता है। कीर्तन भगवान की भक्ति के अभ्यास का अत्यंत सशक्त माध्यम है। इसमें 3 प्रकार की भक्ति, श्रवण, कीर्तन और स्मरण समाविष्ट है। भगवान में मन को अनुरक्त करने का लक्ष्य तभी सुगम हो सकता है जब इसका अभ्यास श्रवण और गायन के साथ किया जाए। जैसा कि 6ठे अध्याय में कहा गया है कि मन वायु के समान चंचल होता है और स्वाभाविक रूप से एक विचार से दूसरे विचार में घूमता रहता है। श्रवण और गायन ज्ञानेंद्रियों को दिव्य आध्यात्मिक क्षेत्र में अनुरक्त कर देते हैं, जिससे इधर उधर भटकने वाले मन को बार बार वापस लाकर भगवान की भक्ति में लीन करने में सहायता मिलती है। कीर्तन के अन्य कई लाभ भी हैं। प्रायः जब लोग जप द्वारा या एकांत में ध्यान लगाकर आराधना का अभ्यास करते हैं, तब उन्हें नींद में ऊँघते हुए देखा जा सकता है। किंतु कीर्तन भक्ति में तल्लीन होने की ऐसी प्रक्रिया है जो नींद को भगा देता है। कीर्तन गायन के स्वर शोरगुल वातावरण को भी शांत करते हैं। कीर्तन का अभ्यास सामूहिक रूप में किया जा सकता है। इसमें अधिक संख्या में लोग भाग ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त मन विविधता की ओर आकर्षित होता है, जो भगवान के नाम, गुणों, लीलाओं, धामों आदि के कीर्तनों के माध्यम से प्राप्त होती है। मधुर और उच्च स्वर में कीर्तन करने से भगवान के नाम की दिव्य तरंगें पूरे वातावरण को पवित्र और सुखद बनाती हैं। इन सभी कारणों से भारतीय इतिहास में महान संतों के बीच कीर्तन भक्ति का प्रसिद्ध माध्यम रहा है। भक्ति योग मार्ग के अनुयायी संत सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, कबीर, तुकाराम, एकनाथ, नरसिंह मेहता, जयदेव, त्यागराज आदि महान कवि थे। इन्होंने भक्ति रस से पूर्ण सुंदर काव्य और भजनों की रचना की, जिनके द्वारा वे भगवान की महिमा के गायन, श्रवण और स्मरण में निमग्न रहे। वैदिक ग्रंथ भी विशेष रूप से कलियुग में भक्ति के सुगमतम और सशक्त माध्यम के रूप में कीर्तन पद्धति की सराहना करते हैं। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक 15। अन्य लोग जो ज्ञान के संवर्धन हेतु यज्ञ करने में लगे रहते हैं, वे विविध प्रकार से मेरी आराधना में लीन रहते हैं। कुछ लोग मुझे अभिन्न रूप में देखते हैं जो कि उनसे भिन्न नहीं हैं, जबकि अन्य मुझे अपने से भिन्न रूप में देखते हैं। कुछ लोग मेरे ब्रह्मांडीय रूप की अनंत अभिव्यक्तियों में मेरी पूजा करते हैं। अर्थात साधक परम सत्य पाने के लिए विभिन्न आध्यात्मिक मार्गों का अनुपालन करते हैं। जो भक्त हैं, श्री कृष्ण पहले ही उनका वर्णन कर चुके हैं। वे भगवान के अभिन्न अंग और सेवक के रूप में श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर स्वयं को भगवान के चरण कमलों पर समर्पित करते हैं। वे अब साधकों द्वारा अनुसरण किए जाने वाले कुछ अन्य मार्गों का वर्णन कर रहे हैं। वे मनुष्य जो ज्ञान योग के मार्ग का अनुसरण करते हैं, वे स्वयं को भगवान से भिन्न नहीं मानते। वे जैसे सोम अर्थात मैं वही हूँ, शिवोहम अर्थात मैं शिव हूँ आदि जैसे सूत्रों का गहनता से चिंतन करते हैं। उनका चरम लक्ष्य परम सत्ता के रूप में अभिन्न ब्रह्मा की अनुभूति करना होता है, जो शाश्वत ज्ञान और आनंद के गुण से संपन्न है, लेकिन वह रूप, गुण और लीला से रहित है।
श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे ज्ञानी योगी भी उसकी आराधना करते हैं, लेकिन उनके सर्वत्र व्यापक निराकार रूप की। इसके विपरीत अष्टांग योगियों आदि में भी भेद पाया जाता है, जो स्वयं को भगवान से पृथक देखते हैं और तदनुसार उनकी आराधना करते हैं, जबकि कुछ दृश्य ब्रह्मांड की भगवान के रूप में पूजा करते हैं। वैदिक दर्शन में इसे विश्वरूप उपासना अर्थात भगवान के ब्रह्मांडीय रूप की आराधना कहा गया है। पाश्चात्य दर्शन में इसे पेंथीज्म और ग्रीक दर्शन में पेन, सब और थियोस भगवान कहा गया है। इस दर्शन का प्रसिद्ध अंग स्पिनोजा है, क्योंकि संसार भगवान का अंश है। इसके प्रति दिव्य भावना रखना अनुचित नहीं है, लेकिन यह अपूर्ण है। ऐसे भक्तों को परम भगवान की दिव्य सत्ता के अन्य रूपों जैसे कि ब्रह्मा, भगवान की सर्वव्यापक अभिन्न अभिव्यक्ति, परमात्मा, सबके हृदय में स्थित परमात्मा और भगवान के साकार रूप का ज्ञान नहीं होता। इन सब विभिन्न पद्धतियों द्वारा एक ही भगवान की उपासना कैसे की जा सकती है? श्री कृष्ण इसका उत्तर अगले 2 श्लोकों में दे रहे हैं। भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक 16 से 17। मैं ही वैदिक कर्मकांड हूँ, मैं ही यज्ञ हूँ, मैं ही पितरों को दिया जाने वाला तर्पण हूँ, मैं ही औषधीय जड़ी बूटी और वैदिक मंत्र हूँ, मैं ही घी, अग्नि और यज्ञ का कर्म हूँ, मैं ही इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय और पितामह हूँ, मैं ही शुद्धिकर्ता, ज्ञान का लक्ष्य और पवित्र मंत्र ओम हूँ, मैं ही ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद हूँ। अर्थात इन श्लोकों में श्री कृष्ण अपने अनंत दिव्य व्यक्तित्व के विभिन्न स्वरूपों की झांकी दिखा रहे हैं। क्रतुः शब्द का अर्थ यज्ञ संबंधी कर्मकांड है, जैसे कि अग्निहोत्र जैसे यज्ञों का उल्लेख वेदों में किया गया है। इन्हें यज्ञ भी कहा जाता है, जैसे कि विश्वदेवा जिसका उल्लेख स्मृति ग्रंथों में किया गया है। औषधम शब्द औषधीय जड़ी बूटियों की क्षमता को व्यक्त करता है। सृष्टि भगवान से प्रकट होती है और इसलिए उन्हें उसका पिता कहा गया है। सृष्टि सृजन से पूर्व वह अप्रकट प्राकृतिक शक्ति को अपने गर्भ में धारण करता है, इसलिए उसको माता भी कहते हैं। वह सृष्टि का रक्षण और पोषण करता है, इसलिए उसे धाता अर्थात आश्रयदाता कहते हैं। वह सृष्टा ब्रह्मा का भी पिता है, इसलिए उसे पितामह कहते हैं। वेद भगवान से प्रकट हुए हैं। रामचरितमानस में वर्णन है, जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी। भगवान ने अपनी श्वास से वेदों को प्रकट किया। वे भगवान की ज्ञान शक्ति हैं और इसलिए उनके अनंत विराट व्यक्तित्व का स्वरूप हैं। यह कहते हुए कि वे ही वेद हैं। इस प्रकार से श्री कृष्ण इस सत्य को प्रभावशाली ढंग से प्रकट करते हैं।